इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालो 1 रुपये के कॉइन के निकलने की एक पर्स से जिसमें दो कंपार्टमेंट मतलब दो पॉकेट हैं। एक पॉकेट में 3 50 पैसे के कॉइन हैं और दो 1 रुपये के कॉइन हैं, और दूसरी पॉकेट में दो 50 पैसे के कॉइन हैं और 3 1 रुपये के कॉइन हैं। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन की पीडीएफ पाने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसमें हमें दो पॉकेट दे रखे हैं, दोनों में से एक पॉकेट सेलेक्ट करना है। मतलब दो केस बन रहे हैं, या तो पहला पॉकेट सेलेक्ट किया जाएगा या दूसरा। यह बात पूरी एक्सरसाइज के लिए याद रखना कि अगर प्रोबेबिलिटी के किसी क्वेश्चन में हमारे पास केस बन रहे हैं, तब एक केस के जितने भी इवेंट्स मतलब घटनाएं होंगी आपस में मल्टीप्लाई होंगी और एक केस दूसरे के साथ हमेशा ऐड होगा। माना E1 एक ऐसा इवेंट है कि फर्स्ट पॉकेट सेलेक्ट किया, और E2 एक ऐसा इवेंट है कि सेकंड पॉकेट सेलेक्ट किया। ये हमारे दो केस बन रहे हैं। 10th क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल नंबर अपॉन में टोटल नंबर होता है। तो E1 इवेंट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, क्योंकि E1 के फेवर में 1 पॉकेट है और टोटल 2 पॉकेट है। ऐसे ही E2 इवेंट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, क्योंकि E2 के भी फेवर में 1 पॉकेट है और टोटल 2 पॉकेट है। अब हमने एक ऐसा इवेंट मान लिया कि जो भी केस हमने सेलेक्ट किया है उसमें से 1 रुपये कॉइन निकले। तो पहले केस में से 1 रुपये कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/5 होगी, क्योंकि 1 रुपये के फेवर में 2 है और टोटल 5। ऐसे ही दूसरे केस में 1 रुपये कॉइन के निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/5, क्योंकि 1 रुपये कॉइन के फेवर में 3 है और टोटल 5। वो जो ट्रिक मैं आपको बता रहा था कि केस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और एक केस दूसरे केस के साथ ऐड होता है, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसलिए क्वेश्चन करते टाइम आपने लिख देना है कि बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसलिए 1 रुपये कॉइन के निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी केस E1 के सभी इवेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और केस E2 के सभी इवेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और दोनों केसेस को ऐड कर दो। प्रोबेबिलिटी E1 की थी 1/2 और प्रोबेबिलिटी A/E1 की थी 2/5। प्लस का साइन ऐसे ही प्रोबेबिलिटी E2 की थी 1/2 और प्रोबेबिलिटी A/E2 की थी 3/5। कटिंग करने के बाद 2 के साथ 2 कैंसल, हमारे पास बचेगा 1/5 प्लस 3/10। अब दोनों का एलसीएम लेंगे। बच्चे एलसीएम लेते टाइम गलती कर देते हैं। एलसीएम लेना बहुत आसान है। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप ऐसे एलसीएम लोगे तो कभी गलत नहीं जाएगा। आपको करना सिर्फ यह है कि जो नीचे डिजिट दिए गए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास नीचे 5 और 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हमारे पास 50 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10 को 1 के साथ 10 प्लस ऐसे ही अगर बीच में माइनस होता तो माइनस रखते 5 को 3 के साथ 15। तो ऊपर हमारे पास आ गया 10 प्लस 15 और नीचे हमारे पास 50 आ गया है। अगर कभी भी इस मेथड से आपका आंसर गलत आ गया तो ये मेरी ईमेल आईडी है, आप
मुझे मेल कर देना, मैं ज़रूर इसी मेथड से आपका आंसर सेम निकाल कर दिखाऊंगा। मेल में आपको कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखना है। अब 10 + 15 हमारे पास 25 आ जाएगा और नीचे 50 ऐसे ही कटिंग करने के बाद 25 2s are 50, इसलिए 1/2 हमारा आंसर है।